बीजेपी के नेता हाथरस पे खुद से बोलेंगे? क्या वो पहुंचेंगे हाथरस? सवाल है ना, जब आप उधर उंगली उठा के पूछेंगे तो एक सवाल तो आपकी तरफ भी बनेगा। बोलिए, आप लोग जो नहीं बोल सकते ना, जो ममता बनर्जी का नाम नहीं ले सकते, वो यहाँ खड़े होकर ज्ञान ना ले। जो पार्टी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी कितने सालों से चुप्पी साधी हुई थी, अब बोली, राइट? कांग्रेस के ऑफिस में सीसीटीवी नहीं था, मेरे साथ ये हुआ, मैंने वीडियो बनाया। ये पुलिस के पास नहीं गई, ये बीजेपी के पास गई। मैं आपको कह रही हूँ, ये कल आपके साथ भी हो सकता है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। मत कीजिए ये काम, मत कीजिए। इसलिए नहीं गई पुलिस में, ताकि आप जैसे लोग एक्सपोज हो कि कैसे आप लोग बिग क्लेम करते हैं, कैसे पार्टी के चुनाव है, घर पे जो चुप कर जाओ, आप मत बोलिए। यू आर बेस्ट उसको बोलो, देख रहा है, और प्लीज आप मत बोलिए। अपनी लैंग्वेज कैन से नहीं, मैंने बोला उनको, इस बैलेंसिंग एक्ट में फंसा ये देश आज तक महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में ईमानदारी से काम ही नहीं कर पाया है। ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वुमेन सेफ्टी। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस बट नोबडी इज सीरियस एक्सेप्ट जनता। आप नेताओं की बातें सुनेंगे तो वे तो मेरा वर्सेस तेरा में ही बिजी है, यानी कि उनके राज्य में यदि ऐसी घटना होती है तो वो इसको षड्यंत्र मानते हैं। वहीं यदि किसी दूसरे विपक्ष के राज्य में, जहां पर विपक्षी पार्टियों की सत्ता है, वहां पर ऐसी घटना हो जाती है तो वो इसके लिए वी वांट जस्टिस के नारे लगाते रहते हैं। बट डोंट वरी, जनता सब कुछ जानती है और उसको न्याय लेना भी आता है। आपने देखा है कि कोलकाता केस के बाद वहां पर स्टूडेंट से सड़कों पर उतर गए हैं लेडी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जल्द न्याय मिल सके। लेकिन हमारे देश की इन महिला नेताओं को क्या हो गया है, ये भी मेरा वर्सेस तेरा करने में लगी हुई हैं। एटलीस्ट इनसे तो ये उम्मीद नहीं की जाती है। सीरियस नोट ऑफ दिस वीडियो इज, इन महिला नेताओं को भी एमपी और एमएलए बनना है और यही प्रॉब्लम है कि इतने सीरियस इशू पर भी ये महिलाएं अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करने में लगी हुई हैं। दैट इज द बिग इशू फॉर दी आवर कंट्री। बिकॉज यदि ये महिलाएं वुमेन सेफ्टी के लिए अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? ये महिला नेता ही आगे चल के लॉ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बनती हैं और यदि ये आज जनता के लिए यानी कि हमारी वुमेन्स के लिए बात नहीं करेंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? बट आई एम वेरी थैंकफुल टू अंजना जी कि उन्होंने बहुत ही सीरियसली और बहुत ही बिना किसी पार्टी को सपोर्ट किए हुए वुमेन सेफ्टी पर सभी पॉलिटिकल पार्टी से रियल क्वेश्चन किए और उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं किया इस मुद्दे पर और उन सभी की क्लास भी लगाई जो इधर उधर की बातें करने में बिजी थे। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे बीजेपी और आरजेडी के प्रवक्ता इस सीरियस इशू पर डिबेट करते समय आपस में ही शाउटिंग मैच खेलने लगे। एंड लेट मी टेल यू, इन महिला नेताओं का आपस में शाउटिंग मैच देखने के बाद आपको ये कहने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि इनसे अच्छी तो बिल्लियाँ हैं। वो भी आपस में लड़ती हैं तो एटलीस्ट कुछ समय बाद वो दूर दूर हो जाती हैं, बट इनको देखने के बाद आपको ये उनसे भी ज़्यादा बदतर लगने वाली है। वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उधर उंगली उठा के पूछेंगे तो एक सवाल तो आपकी तरफ भी बनेगा। क्वेश्चन, उन्नाव के तो विधायक को बचाया जा रहा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पार्टी में कोई बोलने को, आप उसके बेटे को टिकट? ब्रिजभूषण शरण सिंह की आपने बात करी और उनके बेटे की टिकट की बात करी। ब्रिजभूषण शरण सिंह की हमने टिकट नहीं दी और अगर ये बात है कि उनके बेटे को टिकट दी गई तो इस हिसाब से इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी और सिखों के नरसंहार के जिम्मेदार राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को भी सजा मिलनी चाहिए। फिर तो वो वही बात होगी, बीच में मत बोलिए। आप लोग जो नहीं बोल सकते ना, जो ममता बनर्जी का नाम नहीं ले सकते, वो यहाँ खड़े होकर ज्ञान ना ले। जो पार्टी को उसको सपोर्ट करते हैं, आपको याद है ना मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था? लड़के हैं, गलती हो जाती है और वोट की सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये कहा था समाजवादी पार्टी ने उनके साथ। आपको याद है अबू आजमी ने क्या कहा था? सुनने वाली बात है जिनको नहीं पता। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी का कहना है जब बलात्कारी को हैंग किया जाए तो उसके साथ विक्टिम को भी हैंग कर दिया जाए और ये उस समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लेंगे जब वो अयोध्या के केस में पकड़े जाएंगे या वो कन्नौज में पकड़े जाएंगे। तो आप क्या आज बोलूं कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पहले उनका नाम ले। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी कितने सालों से चुप्पी साधी हुई थी, अब बोली, राइट? प्राइम मिनिस्टर कितने वर्षों से मंत्री नहीं है, नहीं अब नहीं है तो अब बोली। जब थी उनको एक पोर्टफोलियो मिला था, शी वाज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, सो वी कांट गेट इनटू दिस। ये ज्यादा सीरियस मैटर है। ओके, हमने बात करी सीसीटीवी, फोरेंसिक्स, ये वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेन करना पड़ेगा, हमें क्राइम सीन्स को किस तरीके से हैंडल करना था। सो मेनी थिंग्स गवर्नमेंट पॉलिटिकल। लेकिन इनकी एक बात मुझे याद आई, पहले भी मैंने इनसे सवाल पूछा, इन्होंने कहा कांग्रेस के ऑफिस में सीसीटीवी नहीं था, मेरे साथ ये हुआ, मैंने वीडियो बनाया। ये पुलिस के पास नहीं गई, ये बीजेपी के पास गई। मतलब जस्टिस करने की जरूरत है। महिला
टीवी में चली गई। देखिए कमाल है ये अंजना जी, यही देखिए कंचना जी में विक्टिम शेमिंग है, विक्टिम शेमिंग है, इस वजह से एक सेकंड विक्टिम शेमिंग के लिए होना पड़ेगा। ऐसे नेताओं को पार्टी में देना, ऐसे नेताओं को सत्ता में डोंट डू दिस। मैं आपको कह रही हूँ ये कल आपके साथ भी हो सकता है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। मत कीजिए ये काम, मत कीजिए। यही करेंगे, ये यही करेंगे। पुलिस के पास क्यों नहीं गई आप अपने लिए? ये आजादी उन्हें है, वो चुन सकती है उन्हें कहाँ जाना है। आपको नहीं होती उन पे उंगली उठाने वाली। डोंट डू दिस। बीजेपी से विक्टिम शेमिंग जस्टिस मिलेगा। विक्टिम शेमिंग इनको मैं इसीलिए नहीं गई पुलिस में, ताकि आप जैसे लोग एक्सपोज हो कि कैसे आप लोग विक्टिम शेम करते हैं, कैसे पार्टी के नेता करते हैं कि चुनाव है घर पे जो चूज कर जाओ। आप मत बोलिए, पहले बोलिए शेम ऑन ममता बनर्जी, फिर मेरे पे सवाल उठाइएगा। बोलो शेम ऑन ममता, देखो दूसरों के लिए शेम ऑन मी बट नॉट शेम ऑन ममता बनर्जी। अपने लिए जस्टिस मांगने की शेम ऑन मी, थैंक यू, शेम ऑन मी बट नॉट शेम ऑन ममता बनर्जी। ये है सच्चाई इस देश की ऑपोजिशन की। धन्यवाद। चाहती हूँ कि जब तक हम लोग इन चीजों में पड़े रहेंगे सर तो कुछ भी नहीं होगा। ऑन बेस से बेस यू आर बेशरम औरत। उसको बोलो दिख रहा है, प्लीज आप सब मत बोलिए। अपनी लैंग्वेज शी कैन से समथिंग। नहीं, मैंने बोला उनको, मैंने उनको बोला। कंटिन्यूअस ये एलिगेशन लगा रही। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, पुलिस के पास क्यों नहीं गई? स्ट्रिक्ट रूल्स आप होने चाहिए। न्यायालय के पास क्यों नहीं गई? क्योंकि मेरी बड़ी बड़ी है, वो अपने भाई को सुरक्षित नहीं रखती। देश के बाहर भी करप्शन होता है, सीसीटीवी कैमरा लगा देती है, क्योंकि ईडी के आने का डर है। कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछिए, आप अपने आप बात करिए। यही प्रॉब्लम है। देश में जस्टिस में खत्म होगी, उससे महिलाओं को न्याय मिलेगा। अब पता चला महिलाओं को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसे होता है। जस्टिस पे नहीं बोला तुमने, एक बात भी जस्टिस पे नहीं बोला। You know, this is not going to protect. मैं सिर्फ लीड कर रही हूँ के बाद। देखिए अंजना जी, वो लोग इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हम जब बच्चों की परिवार में परवरिश कर रहे हैं, बिटिया को हम दे रहे हैं गुड़िया और बेटे को दे रहे हैं बेपन, बेटियों को दे रहे हैं घर की चार दीवारी, और जब वो निकलती हैं तो अभय जैसा अपराध होता है, जब स्कूल भेजते हैं तो बदलापुर जैसा कांड होता है, जब वो बाहर कहीं बस में जाती है तो निर्भया जैसा अपराध होता है। पूरे सामाजिक ढांचे को बदलना होगा, किस तरह से हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं उसको बदलना होगा, व्यवस्था को बदलना होगा। जो पावरफुल है वो कैसे अपने ताकतों का गलत इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं को ऐसी परिस्थिति में पहुंचाने के लिए। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और शायद सबको पता था क्योंकि ये जो संजय रॉय है ये बॉडीगार्ड था इसी प्रिंसिपल का, और उस प्रिंसिपल की यहाँ पर क्या कुछ चलती थी वो वहीं पर एक विसल ब्लोअर ने बताया है। लेकिन बावजूद इसके 4 घंटे के अंदर अगर ऐसे प्रिंसिपल को रीइंस्टेट करती है ममता सरकार तो प्रश्न उन पर भी उठते हैं, और प्रश्न एकनाथ शिंदे के भी राज्य में उठ रहे हैं जहां पे बदलापुर में 12 घंटे के बाद, लेकिन इस बैलेंसिंग एक्ट में फंसा ये देश आज तक महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में ईमानदारी से काम ही नहीं कर पाया है। इस डिबेट वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि क्या स्टैंडर्ड है इन महिला नेताओं का। वुमेन सेफ्टी जैसे सीरियस इशू पर बातचीत करते हुए भी ये आपस में ही लड़ने को तैयार हैं। ये शांति से इस सीरियस इशू का सोल्यूशन ढूंढने के बजाय आपस में ही लड़ने में बिजी हैं। अब आप क्या सोचते हैं इन नेताओं के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर